में क्या स्टार्ट कर रहा था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स। जिन्होंने कहा है कि ये डिसकंटिन्यूस है, ज़रा देखें लेफ़्ट हैंड लिमिट जब हम इसको पुट कर रहे होंगे, ये जब लेफ़्ट हैंड लिमिट पुट कर रहे होंगे तो आपका इस चीज़ को तो बेशक छोड़ दें, ये हमेशा माइंड में रखिए, जब पोलिनोमियल बीच में जो आ रहा है ना उसको छोड़ दें। हमने डिस्कस करना होता है जो कोई एम्बिगुअस टाइप को फंक्शन आ रहा होता है। पोलिनोमियल तो सी स्ट्रेट अवे है, वो हमेशा कंटिन्यूस, हर पॉइंट पे कंटिन्यूस होते हैं। हमने मॉड ऑफ एक्स को देखना है, तो मॉड ऑफ एक्स को देखे जब हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड से हमने क्या अप्रोच करना है, क्या वैल्यू पुट करनी है मॉड ऑफ एक्स के अंदर, हमने पुट करनी है 0.9 फर्ज करें, तो 0.9 पे इसने आंसर क्या देना है, 0.9 ही देना है, ठीक है। इसी तरह जब हम इसके अंदर पुट करेंगे राइट हैंड साइड से, जब हम इसको अप्रोच करेंगे तो राइट हैंड साइड से इसको अप्रोच करने से इसका आंसर हमने क्या पुट करना है, 1.1 फर्ज करें पुट करना है, तो 1.1 ही इसके आंसर देना है। तो ये कहीं पे डिसकंटिन्यूस तो नहीं है। अब यहाँ पे भी हमने 1.1 पुट करना है, इसके अंदर भी 1.1 पुट करना है, तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, सो क्या है, कंटिन्यूस है डिसकंटिन्यूस है। इस डिस्कशन के बाद आपको क्या लगा जी? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज कंटिन्यूस। इसको अगर डिस्कस करना है तो आप लोग मुझसे पूछ लें, मैं डिस्कस कर देता हूँ, अदरवाइज इसका रिजल्ट ज़रूर याद रखें कि ये फंक्शन कंटिन्यूस होता है। वो वाला सर कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है? कंटिन्यूस है, 1 पे कंटिन्यूस है। ओके। हाँ जी, 10 में किसी को प्रॉब्लम है डिस्कस करना है तो कर देता हूँ, अदरवाइज हिंट भी लिखा हुआ है। और जब देखें ना इसमें क्या होगा, 1/2 क्या है, रैशनल है, तो जब x रैशनल है तो हमने ये फंक्शन लेना है, और जब x रैशनल नहीं है मतलब जब हम लिमिटिंग वैल्यू ले रहे होंगे तो फिर ये कंसिडर करना है। तो लिमिटिंग वैल्यू में 1/2 आता है और इधर से भी 1/2 ही आता है, तो दोनों पे आंसर इक्वल आ जाता है, लिमिटिंग और ये दोनों इक्वल आ जाती है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस हो। कोई कन्फ्यूजन है तो इसमें आप पूछ सकते हैं। शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज कंटिन्यूस, इस फंक्शन बाउंडेड ऑन द इंटरवल। कंटिन्यूस तो यहाँ पे है 1/x, बाउंडेड होगा या नहीं होगा, बाउंडेड का मतलब ये है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी। 1/x जो है इसका 0-1 इंटरवल पे मिनिमम वैल्यू क्या होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। हाँ जी, हेलो, जीरो के जितना क्लोज होता जाएगा तो वैल्यूज इतनी बढ़ती जाएंगी और 1 पे मिनिमम वैल्यू होगी 1। मैक्सिमम वैल्यू कोई नहीं होगी। जी, मिनिमम 0 कुछ नहीं होगा, मिनिमम इसका 1 होगा, वही ठीक कह रही हैं। और मैक्सिमम देखें ना आप, x की वैल्यूज़ जैसे जैसे कम करते जा रहे हैं, डिनोमिनेटर में कम करते जा रहे हैं, तो ओवरऑल आंसर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। आप इसकी एग्जांपल कोई कैलकुलेटर पे डिस्कस भी कर सकते हैं, 0.2 लें, फिर 0.3 ले लें, फिर 1/0.3 1/0.2, इस तरह करके करते जाएँ तो आपको पता चलेगा आंसर आपका बड़ा होता जा रहा है। तो ये कहीं पे जाके स्टॉप नहीं होगा, क्योंकि नंबर्स आपके 0-1 इंटरवल में कहीं पे स्टॉप नहीं हो रहे। तो फंक्शन जो है वो अपर बाउंडेड अबव नहीं है, ठीक है, बट बाउंडेड बिलो है। बाउंडेड बिलो कैसे है, बाउंडेड बिलो इसकी मैक्स जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 आएगी, जब हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 आएगी, 1 से छोटी वैल्यू इसकी नहीं आएगी। ये फंक्शन क्या है 12 में, क्वेश्चन नंबर 12, क्या कह सकते हैं आप लोग इसके बारे में। जी, कोई है इधर?
कंटिन्यूस होगा सर, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पे इसका साइन कंटिन्यूस है। बट क्या वैल्यूज इक्वल आएंगी? वैल्यूज तो इक्वल नहीं है। जी जी बताएं, सोचिए इसके बारे में, मुझे सॉल्व करके दिखाएं ना इसको, करें इसको, बताएं, इसमें रीज़न दें, जो आप आंसर दे रहे हैं उसका रीज़न दें कि क्या रीज़न है उसकी। शाबाश। अगर आप कह रहे हैं कंटिन्यूस है तो लेफ़्ट और राइट लिमिट्स इक्वल बताएं कि कैसे होंगी, डिसकंटिन्यूस है तो उसकी भी रीज़न बताएं कि लेफ़्ट और राइट लिमिट्स इक्वल क्यों नहीं होंगी। कर रहे हैं आप लोग? जी सर। हफ्सा, सुमेरा, क्या बना? जी सर। जी सर अगर कॉज अगर हम चेक करते हैं 0.1 पे और कॉज को चेक करते हैं -0.1 पे, तो आंसर्स तो सेम आएंगे ना? यही तो आपने चेक करना है ना, बताएं। जी सर, आंसर सेम आ रहे हैं। चलिए, अक्सा, हबीब, साजिदा।
मारिया, अच्छा रोहीन, क्या ये जीरो को अप्रोच कर रहा है? फिर असल चीज तो हमने ये देखनी है कि जीरो को अप्रोच कर रहा है या नहीं, जब हम एक्स को जीरो का क्लोज लेते सर हैं। मैं चले लिमिट तो एग्जिस्ट कर जाएगी, बट क्या ये जीरो को अप्रोच करेगा? क्योंकि फंक्शन की वैल्यू जीरो है वहाँ पे। यस, ये प्रॉब्लम है। लिमिटिंग वैल्यू दोनों इक्वल आ रही हैं। मैं आपको यहाँ पे दो वैल्यूज लिख के दे देता हूँ। फंक्शन जो है ना, जैसे गिवन है, तो अगर x की दो तीन वैल्यूज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ। x की दो तीन वैल्यूज़ फर्ज करें मैं 0.001 लेता हूँ, तो नेगेटिव 0.001 पे आंसर क्या देता है? 1 डिवाइडेड बाई ये आ जाता है 0.56, और अगर ज़ीरो से दूर जाते हैं तो फिर आंसर क्या देता है? 0.2 पे आंसर क्या देता है, या नेगेटिव 0.2 चले फर्ज कर लें। मैं एक चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ, इसलिए ये बतानी है। इस पे ये आंसर देता है 0.28। अगर मैं 1 ओवर करता हूँ 0.0001 501, मैंने पुट किया अभी नेगेटिव .01, इसको जो मैं पुट कर रहा हूँ तो ये आंसर दे रहा है 0.9367। ये किधर जा रहा है? रोहीन, हफ्सा, जीरो नहीं, ये जीरो की तरफ जा रहा है, 1 की तरफ। ये 1 की तरफ जा रहा है। ऐसे ही है ना, देखिए ना, नहीं 1 की तरफ। 1 की तरफ जा रहा है। जैसे जैसे हम जीरो को अप्रोच करा रहे हैं, नेगेटिव साइड जो हो जाए पॉजिटिव साइड हो, वो कंसर्न नहीं है। ये किधर अप्रोच करता जा रहा है? ये 1 की तरफ अप्रोच करता जा रहा है। तो फंक्शनल वैल्यू यहाँ पे क्या है? फंक्शनल वैल्यू क्या है? फंक्शनल वैल्यू तो 0 है ना, और ये 1 को अप्रोच कर रहा है, इसलिए फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 13, सेम एज इट इज x इंटू साइन 1 ओवर एक्स, ये x माइनस ए साइन 1 ओवर एक्स माइनस ए है। सेम वही क्वेश्चन है, जस्ट x वहाँ पे था और यहाँ पे x माइनस ए है। वहाँ पे x अप्रोच 0 कराना था, यहाँ x को a अप्रोच कराना है। ये फंक्शन यहाँ पे क्या है? कंटिन्यूअस है। ठीक है, x साइन 1 ओवर एक्स। क्वेश्चन नंबर 14 क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या होगा? कंटिन्यूअस जी, डिसकंटिन्यूअस वजह सर कंटिन्यूअस होगा। साथ 0 पड़ा है, x 0 है साथ, ये साइन 1 ओवर एक्स कुछ भी आ जाए, ये तो 0 है ना साथ, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या होगा? ये इधर से प्लस माइनस कुछ भी हो जाए, प्लस माइनस कुछ भी हो जाए, ये क्या चीज़ पड़ी है? 0 पड़ी है, इसकी लिमिटिंग वैल्यू 0 है, तो 0 हो जाएगा। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे 17 में आपने बताना है। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी सॉरी सी फाइंड करना है। ये सेकेंड ईयर क्वेश्चन है, मैं इनको नहीं सॉल्व करवा रहा, आप लोग खुद देखें इन चीज़ों को। ये पॉइंट्स बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, इनको आप खुद देखें। 22 में आपने देखना है कि फंक्शन अनडिफाइंड कहाँ पे है। फंक्शन अनडिफाइंड, ये कहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड होगा? 22 कहाँ पे अनडिफाइंड होगा? 1 पे अनडिफाइंड होगा। गुड। 23 कहाँ पे अनडिफाइंड होगा? 0 पे। हाँ जी, तो ये 23 के पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी 0 है, इसकी 1 है। 24 में ये 0 पे अनडिफाइंड है। 25 10 कहाँ पे अनडिफाइंड होता है जी? 5/2 2n+1 पाई ओवर 2 2n+1 पाई ओवर 2।
2n प्लस 1 पाई ओवर 2, इसका पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स पे ये अनडिफाइन होता है। ये 26 कंटिन्यूस होगा डिसकंटिन्यूस होगा? 26 नोट कर लें आप लोगों ने ग्रुप में, इसका ग्रुप में आपने बताना है, आंसर देखे बगैर इसका ग्रुप में आपने बताना है कि कंटिन्यूस है डिसकंटिन्यूस है 26 का। 27 से ऑनवर्ड देखें, 27 में ए पार्ट देखें। 27 जो क्वेश्चन है इसमें लिमिटिंग वैल्यू इसकी क्या आएगी? एक्स अप्रोचिंग 0। आपने अगर प्रैक्टिस नहीं की तो फिर आप इसी तरह सोच ही रहे होंगे। इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगी इसकी? आपको फौरन बतानी चाहिए थी। e की पावर x e की पावर 3 आनी है। ये अगर आपने सेकेंड ईयर और इसकी एक्सरसाइज नहीं की ना तो अभी आप सोचते रहेंगे फिर। e की पावर 3 आएगी और फंक्शनल वैल्यू यहाँ पे e की पावर 2 है, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। इसमें लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगी? 28 में 28 में लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगी जी? e की पावर 1 आएगी, तो इधर से क्या है? 1 है, तो ये तो इक्वल नहीं है, फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। सिमिलरली ये सारे पार्ट्स आप लोग खुद देखेंगे, सारे पार्ट्स आप लोग खुद देखेंगे, ठीक है जी। मैंने कुछ में हिंट दे दिया है, बाकी ये इस टाइप का क्वेश्चन भी हम एग्जांपल में सॉल्व कर चुके हैं। साइन 2x ओवर x, ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा डिसकंटिन्यूस होगा? 33 जी कंटिन्यूस कैसे? कंटिन्यूस इसकी लिमिट क्या आएगी? 1 कैसे आएगी? सुमेरा आप इधर ही हैं? उसके बाद सिर्फ हफ्सा की आवाज़ आ रही है। मारिया, जरीश, महवेश, साजिदा, रोहीन। 33 में क्या होगा? 2 आएगी, लिमिटिंग वैल्यू 2 आएगी और फंक्शनल वैल्यू 1 गिवन है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा, ठीक है। और 34 में क्या होगा? जी 34 में क्या? 3/2 आएगी सर, ये कंटिन्यूस होगा, इसकी लिमिटिंग वैल्यू भी 3/2 यस जी 3/2 कंटिन्यूस सोच लें फिर से। 3 आपको साइन के Sir, डिनोमिनेटर में continue. 3 आपको साइन के डिनोमिनेटर में चाहिए, सो 3 साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 आपको साइन 2x के डिनोमिनेटर में चाहिए, तो वो भी क्या होगा? इसके साथ डिवाइड होगा, लेकिन इधर क्या होगा? डिवाइड होगा, इसके साथ वैसे डिवाइड होगा ना डिनोमिनेटर में, तो 3/2 आएगा और फंक्शनल वैल्यू 2/3 है, तो डिसकंटिन्यूस है फंक्शन। 2/3 इसमें क्या चीज़ है? इसने कहा कंपोजिशन लेके बताएं कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ जी बताएं जल्दी से। सर आपने कहा था x स्क्वायर बाइजेक्टिव, फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तो बाइजेक्टिव की अफजा यहाँ पे बाइजेक्टिव की कोई चीज़ नहीं है, हम कंटिन्यूस देख रहे हैं। कंटिन्यूटी और बाइजेक्शन का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है इस तरह से। जी सुमेरा, मारिया, महवेश, मुझे नाम ही भूल जाते हैं, रोहीन, बताएं इसका 35 में क्या होगा? अक्सा हबीब, मैं अभी रिमूव करने लगा, अभी नेक्स्ट 1 मिनट तक जिसने रिप्लाई ना किया उसको मैं रिमूव करने लगा। सुमेरा, राया, अक्सा हबीब, जरीश, कौन सा पूछ रही है? अंदर गई थी। पकड़ी गई ना। एक क्वेश्चन कौन था मैं देखती हूँ। पकड़ी गई आप। 35
ये इसने कहा है कि कंपोजिशन एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ का कंटिन्यूस कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा ज़ीरो पे। मैं ज़रा बाकियों को पूछ लूँ। जरिश नहीं है, नहीं होगा, नहीं मारिया, होगा। रोहीन, सर अभी देख रही हूँ, नहीं समझ आ रही। एक चेक कर लेना, एक चेक कर ले, मुझे एक बता दे कोई। साजिदा, दोनों एक साथ ना देखें ना। महवेश, सोना नहीं है यहाँ पे, कहा है आप थोड़ी देर रेस्ट करें फिर मैं क्वेश्चन शो कर देता हूँ। बस एक चीज़, हाँ जी, एक चीज़ पहले कर लेना, आप दोनों को एक साथ ना देखें, एफ ऑफ जी और जी ऑफ एक्स को एक साथ ना देखें, एक पहले देखें, एफ ऑफ जी को देखें। तो एफ ऑफ जी में करना क्या होता है, एफ के अंदर जाके जी फंक्शन को पुट करना होता है, ठीक है। अब एफ जो फंक्शन है वो तमाम एक्स के लिए डिफाइन है, तो जब जी को वहाँ पे जाके पुट करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर बन जाएगा, एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है जी। एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर कंटिन्यूस होगा डिसकंटिन्यूस होगा, सर कंटिन्यूस कंटिन्यूस हाँ जी। अब जी ऑफ एक्स का मुझे आप लोग बताएं, जी ऑफ एफ का दूसरा आप लोग मुझे बताएं सोच के, एक मैंने हिंट आपको दे दिया। अब एफ को अपने इधर पुट करना है, ये एक्स स्क्वायर माइनस जी जी चेंज नहीं होगा, एफ को इधर पुट करना है बस, जी को चेंज नहीं करना, जैसे हमने उधर एफ को चेंज नहीं किया था, हमने जी को वहाँ पे जाके डायरेक्टली प्लग इन कर दिया था। तो सर बार के अंदर ही कुछ करना है, मॉड के अंदर। जी मॉड जी कंटिन्यूस सर ये भी कंटिन्यूस होगा। साजिदा ठीक कह रही हैं आप, ये डिसकंटिन्यूस है, देखे ना, आपने ये फंक्शन पुट करना है इसके अंदर। एक मिनट साजिदा आप वॉइस म्यूट करें। एक्स स्क्वायर को आपने यहाँ पे पुट करना है ना, एक्स स्क्वायर जब आपने यहाँ पे पुट किया एक्स स्क्वायर माइनस 4 का मॉड हो जाएगा, और इधर से इसके अंदर तो पुट ही नहीं करना है, तो कांस्टेंट है, आपने जस्ट इसके हाँ वो -4 ही रहेगा। अब ज़रा ज़ीरो पे इनकी लिमिट्स चेक करें, x इक्वल्स टू ज़ीरो क्या दे रहे हैं, -4 दे रहे हैं, और इधर से आंसर इसका हमेशा क्या आना है, पॉजिटिव आना है, चाहे कुछ भी आ जाए, चाहे 4 के इक्वल भी आ जाए, लेकिन पॉजिटिव आना है। इधर से क्या है, फिक्स्ड है -4, तो फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग यहाँ इक्वल 4 आएगा नीचे, जी। इसमें 4 आएगा ग्रेटर देन 0 पे। आपकी बात समझ नहीं है, ऐसा क्या कह रही है? मैं कह रही हूँ कि हम जब डीकंपोजिशन ऑफ निकालते हैं ना ग्रेटर देन 0 पे, तो ये 4 आता है। 4 आता है, 4 कैसे आता है? अक्सा सर ये बोर्ड पे एक दफा दिखा दीजिए। देखे ना, ये एफ ऑफ एक्स आपको एक पार्ट तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया, दूसरा पार्ट ये है कि आपने सर उसकी कंटिन्यूटी भी अगेन बता दें। ये देखे ना, एक्स इज मुझे याद करा दें, ये क्या था, एक्स इज लेस इक्वल टू 0। और इधर ये मॉड ऑफ एक्स माइनस। अक्सा म्यूट करें, अक्सा म्यूट करें। अच्छा जी, पहले हमने चेक करना है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो अब क्योंकि जी ऑफ एक्स पीस वाइज है तो एफ को भी हम जी पीस वाइज बना देते हैं। एक्स जब लेस आर इक्वल टू 0 रहना है तो हमने इधर से कौन सी वैल्यू जी की पुट करनी है, -4 पुट करनी है, -4 का स्क्वायर पुट करें तो ये क्या आ जाएगा, 16 हो जाएगा। एक्स ग्रेटर देन 0, तो हमने इधर से क्या पुट करना है, एक्स -4 उसके जाके अंदर पुट करना है। सिर्फ हमने 0 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, ज़रा 0 पे कंटिन्यूटीज की चेक करें। x इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, 16 आ रही है, लेफ्ट लिमिट कंटिन्यूस हो जाएगा। लेफ्ट लिमिट क्या आ रही है, 16 आ रही है, और राइट लिमिट क्या आ रही है,
0 पुट करें यहाँ पे 16 आ जाएगी, 16 ठीक है जी। अब दूसरी साइड हमने करनी है, अब g ऑफ f ऑफ x, g के अंदर f ऑफ x फंक्शन को पुट करना है। तो अब देखें g के अंदर जो पहला है तो वो तो कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट के अंदर x स्क्वायर के हम पुट ही नहीं करेंगे, तो -4 ही रहेगा x लेस आर इक्वल टू 0 पे। दूसरे के अंदर जाके दूसरे के अंदर x कहाँ पे मौजूद है, ये मौजूद है, तो इसकी जगह हमने क्या पुट कर देना है, f पुट करना है, मतलब x स्क्वायर पुट कर देना है, मॉड एज इट इज़ रहेगा, मॉड नहीं चेंज होगा। तो आप जरा इस फंक्शन को चेक करिए, 0 पे कंटिन्यूस है, लेफ्ट लिमिट यहाँ से क्या आएगी -4, राइट लिमिट क्या आएगी +4 आ जाएगी। तो लेफ्ट और राइट लिमिट्स इक्वल नहीं है तो कंटिन्यूस कहाँ से होगा, ठीक है जी। कोई कन्फ्यूजन आप लोगों को? क्वेश्चन को चेंज करके देखा करें, ये क्वेश्चन अगर इधर है तो हो सकता है पेपर में क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होके आ जाए, तो याद भी रखा करें और क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके भी ऑब्जर्व किया करेंगे, इसमें अगर कोई और टॉपिक आ जाए, कोई और वैल्यू आ जाए तो फिर क्या होगा। ये हमने यहाँ पे इसका चैप्टर एंड किया। ज़रा थॉमस वाली बुक पे चलते हैं, उसमें देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें जो कुछ चीज़ें हैं मैं आपको यहाँ पे बताता जाता हूँ। काफ़ी चीज़ें जो सेकेंड ईयर का 4th चैप्टर है उसमें से आ रही हैं। स्लोप की बात की जा रही है, मैं इनके डिटेल में नहीं जा रहा। स्लोप आपको पता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। इसको ये इस तरह से भी डिस्कस कर रहे हैं, डेल्टा y ओवर डेल्टा x। ये चीज़ें आपको अच्छी तरह आती हैं। आगे आ जाती है पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या आता है, y माइनस y1, इक्वेशन ऑफ लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, m इंटू x माइनस x1। फिर आ जाती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, कि अगर आपको इक्वेशन के लिए स्लोप और इंटरसेप्ट गिवन हो तो आप इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, तो वो आ जाएगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसमें m क्या होता है, स्लोप होता है, और c क्या होता है, y इंटरसेप्ट होता है। अगर आपको y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट याद नहीं है तो वो क्या होते हैं, x इंटरसेप्ट क्या होता है, इफ y इज इक्वल टू 0, जब y को हम 0 पुट करते हैं तो x इंटरसेप्ट आता है, और x को हम 0 पुट करते हैं तो क्या आता है, y इंटरसेप्ट आ जाता है, ठीक है जी। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये आ गई। उसके बाद है लाइंस पैरेलल और परपेंडिकुलर कब होती हैं, कब होती हैं, अगर m1 इज इक्वल टू m2 आ जाए, और परपेंडिकुलर कब होती हैं, m1 मल्टीप्लाइड बाई m2 जो है वो किसकी इक्वल आ जाए, माइनस 1 की इक्वल आ जाए, ठीक है। थोड़ी सी इसमें जो टर्म्स हैं मैं वो शॉर्टली रिवाइज करा रहा हूँ सारी। डिस्टेंस फार्मूला आ रहा है इसके अंदर, मैं इसको लिख नहीं रहा, बहुत बेसिक चीज़ है, मैं इसको लिख नहीं रहा। डिस्टेंस फार्मूला इसके अंदर आ जाए। फिर इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाती है, उसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, डिफरेंट उसकी जो पार्ट्स हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल में। एक मिनट, अच्छा जी, इक्वेशन ऑफ सर्कल स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है, x माइनस एच स्क्वेयर प्लस y माइनस के स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। इसमें इसका सेंटर इसका क्या होता है, एच के होता है। अब हम सेकंड ईयर के 4th चैप्टर से कहाँ पे चले गए, हम सेकंड ईयर के 6th चैप्टर पे चले गए हैं, और इधर थॉमस का ये 1st चैप्टर है, और इसमें इसका ये क्या होता है, रेडियस होता है, ठीक है जी। एक फॉर्म ये होती है कि हम इसको स्क्वायर कंप्लीट करके इसको चेक कर लें कि इसका सेंटर क्या होगा और इसका रेडियस क्या होगा। दूसरी फॉर्म सर्कल की इक्वेशन की क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 0। इस केस में अगर इक्वेशन आपको गिवन है तो उसमें आपने सर्कल कैसे, सेंटर कैसे फाइंड करना है। इसमें एक तो मेथड ये है कि आप इसका स्क्वायर कंप्लीट करें, दूसरा डायरेक्टली अगर आप बताना चाहें तो इसका सेंटर ये होता है और इसका रेडियस क्या होता है, रेडियस इसका इक्वल टू होता है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर
माइनस सी। माइनस सी अगर स्क्वायर। मुझसे पूछे तो मुझे ये मेथड इजी लगता है, आप लोग ये दोनों याद रख लें, दोनों याद रख सकते हैं, जो आपको पहले से याद है आप उसी मेथड को याद रखें। ठीक है जी। नेक्स्ट भी इसमें टॉपिक डिस्कस करता है, पैराबोला को डिस्कस करता है। पैराबोला के बारे में मैं आपको एक वीडियो सेंड करूँगा, वो जिस अकेडमी में मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, उनकी ही टीचर है, और मैं आपको वो शॉर्टकट करके ही सेंड करूँगा, क्योंकि वो प्राइवेसी का मसला है। तो उसमें उन्होंने पैराबोला और एलिप्स को बहुत ज़बरदस्त किस्म से एक्सप्लेन किया है, तो वो आप लोग ज़रूर देख लेना। कुछ चीज़ें तो मैं भी अभी डिस्कस कर देता हूँ, बट वो आप लोग ज़रूर देख लेना, क्योंकि मुझे खुद ये चीज़ें कभी क्लियर नहीं हुई, सच्ची बात है। ये एफएससी में करना क्लियर हो तो फिर बाद में क्लियर होना बहुत मुश्किल होता है। इसकी जनरल फॉर्म तो हमारे पास ये होती है स्क्वायर की फॉर्म में। एक मेथड ये है कि आप इसका स्क्वायर कंप्लीट करें। मुझे जो मेथड बेहतर लगा है वो ये ए लेवल्स में मैंने पढ़ाया है, तो वहाँ पे मुझे ये मेथड बेहतर लगा है कि आप इसका स्क्वायर कंप्लीट करें। स्क्वायर जब आप इसका कंप्लीट करते हैं तो इस केस में तो ये थोड़ा सा डिफरेंट बन जाता है। मैं एक केस डिस्कस कर लेता हूँ, कोई क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 कर लेते हैं। अब देखें, इसका स्क्वायर जब हम कंप्लीट करते हैं तो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाता है, और इधर प्लस 2 आ जाता है। ठीक है जी। इस केस में हमने इसका वर्टेक्स और फोकस की तरफ ही जाना होता है, बेसिक तो हमारा टारगेट वही होता है। तो आप ये करेंगे, इसका वर्टेक्स कैसे आएगा। पहले तो आप ये चेक कर लें कि एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा होगा और वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा होगा। ये एक्स एक्सिस को उस वक्त कट करेगा जब वाई 0 होगा, जब, और वाई एक्सिस को कब कट करेगा जब एक्स 0 होगा। तो देखें, जब एक्स को हम 0 पुट करेंगे तो हमें वाई की वैल्यू मिल जाएगी, वाई की वैल्यू 3 आ जाती है। जब हम वाई को 0 पुट करते हैं तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाती है, एक्स की वैल्यू। वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट आ जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बन जाती है। ये मेथड मुझे ए लेवल्स में समझ आई है कि इस मेथड से ग्राफ ड्रा करना इजी हो जाता है। अब आ जाते हैं इसका जो है आप डायरेक्ट्रिक्स और फोकस की तरफ कैसे जाएंगे। जो डायरेक्ट्रिक्स और फोकस की फॉर्म में इसकी वो जो इक्वेशन होती है, एक मिनट, एक तो हमेशा हमें यही इक्वेशन ही सिखाई जाती है पैराबोला के लिए, याद रखने के लिए यही इक्वेशन हमें सिखाई जाती है कि इसमें जो ए है नहीं, इसमें नहीं, दूसरी फॉर्म जो हम डिस्कस करते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसमें x इज इक्वल टू ए जो है, ये डायरेक्ट्रिक्स लाइन, अभी मैं इसका ड्रा भी कर देता हूँ, और f ऑफ a0 जो है इसका फोकस होगा। वैसे काफ़ी सारी चीज़ें अभी हफ्जा ने भी वो पेज डिस्कस कर दिया, शेयर कर दिया वहाँ पे। और जो x इज इक्वल टू माइनस ए है, सॉरी मैं इसमें गलत लिख गया हूँ। मैंने आपको कहा है ना कि ये चीज़ें अगर एफएससी लेवल पे क्लियर ना होना तो फिर आगे क्लियर नहीं होती। लेटेस्ट रेक्टम लाइन ये होती है, और ये डायरेक्ट्रिक्स लाइन होती है, डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा जी। इसका वर्टेक्स कैसे, वर्टेक्स के लिए इक्वेशन क्या है, y माइनस के स्क्वायर इज इक्वल, अगर इसके अलावा कोई हो तो वो उसका h और k होते हैं। अब यहाँ पे इसका वर्टेक्स क्या होगा, इसका वर्टेक्स 0 होगा, क्योंकि y माइनस 0 स्क्वायर हो रहा है और x माइनस 0 हो रहा है। क्या हो रहा है, डॉक्टर साहब आप काफ़ी लेट है। अच्छा जी, पैराबोला के लिए एसेंट्रिसिटी आगे डिस्कस करते हैं। एसेंट्रिसिटी पैराबोला के लिए 1 होती है। मैं इलिप्स और हाइपरबोलास को इतना डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहा,
आप लोग उसको खुद देखेंगे 0 से 1 के दरमियान जो एसेंट्रिसिटी है वो एलिप्स की होती है। ये ज़रूर याद रखें, यही MCQ भी बन सकते हैं कि E ग्रेटर दैन 1 एसेंट्रिसिटी तो वो किसकी होगी, हाइपरबोला की होगी। E लेस दैन 1 हो तो वो किसकी होगी, एलिप्स की होगी। E इक्वल टू 1 हो तो वो पैराबोला की होगी। बाकी इसकी मैं आपको वो वीडियो सेंड कर दूँगा, आप लोग उसको ज़रूर देख लेना शॉर्ट करके। अच्छा जी, इसमें आगे जो कुछ चीज़ें डिस्कस की गई हैं बुक के अंदर, जो फर्स्ट चैप्टर के अंदर, मैं ये चाहता हूँ कि उसमें जो, क्योंकि चीज़ें बेसिक डिस्कस की गई हैं तो उसको शॉर्ट टाइम में मैं आपको करा दूँ। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन यहाँ पे आगे डिस्कस किया गया है। फंक्शन की एक तो डेफिनेशन डिस्कस की गई है और आगे उसकी टाइप्स डिस्कस की गई हैं। इसमें लीनियर फंक्शन डिस्कस किया गया, इसमें पोलिनोमियल फंक्शन, ऑब्वियसली इसमें क्वाड्रेटिक भी आ जाएगा, क्यूबिक भी आ जाएगा। उसके बाद इसमें रैशनल फंक्शन डिस्कस किया गया इस बुक के अंदर। इसमें मुझे नहीं लगता आप लोगों को कुछ चीज़ समझ ना आ रही होगी। ये अलजेब्राइक फंक्शन आगे डिस्कस किया गया। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन में एक इसमें जो चीज़ याद रखने वाली होती है वो ये होती है कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास होता है ना, लॉग ए बेस पावर एक्स। तो यहाँ पे ये कंडीशन होती है कि ए जो है वो नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस भी आगे डिस्कस किए गए हैं। ये फर्स्ट चैप्टर में ही सारी चीज़ें। ऑड और इवन फंक्शन डिस्कस किए गए हैं। ऑड और इवन के बारे में एक दो चीज़ें उसने बताई हैं। ऑड फंक्शन आपको पता है, ऑड फंक्शन जो है वो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस एफ ऑफ एक्स होता है। ये ऑड फंक्शन है। और इवन फंक्शन जो है इक्वल टू होता है एफ ऑफ एक्स के। इसके बारे में डॉक्टर मुजम्मिल कल हम जो चीज़ डिस्कस कर रहे थे वो ज़रा इनको थोड़ा सा बता दें। सिमेट्रीज की बात आप कर रहे थे, वो ज़रा इनको बताएं। आई थिंक उसकी आवाज़ नहीं आ रही। वो सिमेट्रीज की बात इस तरह से कर रहे थे, इसमें मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ कि ये फंक्शंस जो इवन और ऑड होते हैं ये किस तरह से सिमेट्रिक होते हैं। कि सिमेट्रिक होने का मतलब ये है कि जब हम उसको ग्राफ को रिफ्लेक्ट करें या किसी साइड पे शिफ्ट करें तो वो अगेन उसी टाइप के बन जाए। अब मुझे आप ये बताएं कि ये दो जो मैं फंक्शंस लिख रहा हूँ इनमें से इवन कौन सा है और ऑड कौन सा है, इवन कौन सा है और ऑड कौन सा है? साइन ऑड है, कॉस ये ऑड है और ये ठीक है जी। अब इसमें ग्राफ्स इनके अगर आप देखते हैं तो इनके ग्राफ्स किस तरह से हैं। जो साइन एक्स है उसका ग्राफ कहाँ से पास करता है, 0 से या 1 से? इसका 0 से पास करके जाता है। साइन एक्स का ग्राफ 0 से पास करके जाता है। और कॉस एक्स का जो ग्राफ है वो कैसे पास करता है, वो 1 से पास करता है। मैं एग्जैक्ट शायद ना बना पा रहा हूँ बट मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ किस तरह करके पास करके जाता है। ठीक है जी, ये 0 से पास करता है और जो कॉस एक्स का ग्राफ है वो 1 से पास करता है। अब अगर आप इस ग्राफ के इस पोर्शन को जस्ट देख लें, मैं जस्ट इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ, कॉस एक्स का ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ से लाइन एक्सिस वाई एक्सिस वाली लाइन जा रही है, मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ। ये ग्राफ सिमेट्रिक नहीं है वाई एक्सिस के अबाउट? सिमेट्रिक है ना? देखिए ना, आप इसको रिफ्लेक्ट करें इस तरह से, इस साइड को इधर लेके आए, इस साइड को उधर लेके जाए तो ग्राफ तो उसी तरह से ही रहता है जी। चीज़ क्लियर हुई है जो मैं बताना चाह रहा हूँ? जो इवन फंक्शन होता है वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। इवन फंक्शन जो होता है वो वाई एक्सिस के अबाउट क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। जो ऑड फंक्शन होता है वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। आप साइन एक्स के ग्राफ को इस लिहाज से ऑब्जर्व कर सकते हैं। साइन एक्सिस वाला जो ग्राफ है वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है, उसके अलावा किसी के अबाउट सिमेट्रिक नहीं होता। जो इवन फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। ठीक है जी। उसके बाद शिफ्ट्स होती हैं कुछ। अगर हमारे पास फंक्शन है
y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमारे पास अगर फंक्शन है, उसमें अगर हम k ऐड कर देते हैं, फंक्शन की वैल्यू के अंदर k ऐड कर देते हैं, तो फंक्शन के अंदर शिफ्ट हो जाता है, ट्रांसलेट हो जाता है, इसको ट्रांसलेट भी कहते हैं, शिफ्ट भी कहते हैं। शिफ्ट हो जाता है, शिफ्ट अबव होता है अगर k जो है वो पॉजिटिव हो, ये शिफ्ट बिलो हो जाता है अगर k क्या हो, नेगेटिव हो। मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, इसमें मैंने 1 ऐड कर लिया है, तो ये साइन का जो ग्राफ है 1 पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो गया, यहाँ से ये 1 पे चला जाएगा, मतलब ऐसे करके पास हो रहा होगा। बेसिकली ये कहने की कोशिश कर रहा है, अगर मैं इसमें -1 कर लेता हूँ तो ये ग्राफ इधर नीचे चला जाएगा, -1 पे आ जाएगा, तो ये शिफ्ट हो जाता है। इसी तरह आगे मल्टीप्लिकेशन के हवाले से भी 2-3 चीज़ें लिखी हुई हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, फिर फैल जाता है, वर्ड हॉरिजेंटली सुकड़ जाता है, हॉरिजेंटली जो है वो फैल जाता है। ये चीज़ें यहाँ पे इस बुक के अंदर डिस्कस की गई हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर। जो चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ उनको मैं आपको जस्ट रिव्यू देता जाता हूँ, जो चीज़ें अगर बीच में रह जाती हैं तो अभी देख लेते हैं। रियल लाइन, रियल नंबर्स कैलकुलस में हम उधर डिस्कस कर चुके हैं, प्रॉपर्टीज़, नेचुरल नंबर्स, रेशनल्स, ये वो इंटरवल्स हम उधर देख चुके हैं। वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू प्रॉपर्टीज़ जो हैं, इसमें मैं क्या चीज़ देख रहा था, ये देखें, ये भी आप लोग कंडीशन ज़रूर याद रखने कि एक तो ये कंडीशन मैंने आपको कही थी कि लास्ट टाइम ये आई हुई थी, ये भी याद रख लें कि डिवीजन में भी ये होल्ड करता है। और सारी चीज़ें हम उधर कैलकुलस में डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज है ये, मॉड और इनइक्वालिटीज़ को डिस्कस की है। लाइन, सर्कल, पैराबोलाज जो मैं स्टार्ट कर चुका हूँ आप लोगों के साथ, इधर शॉर्ट में डिस्कस कर चुका हूँ। स्लोप इसको कहते हैं, राइज ओवर रन, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन tan थीटा होता है यहाँ पे। पॉइंट स्लोप फॉर्म में डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद परपेंडिकुलर पैरेलल लाइंस के लिए क्या होल्ड करता है, डिस्टेंस फार्मूला। उसके बाद सर्कल की ये वाली फॉर्म जो है, रेडियस अगर हमारे पास सेंटर उसका गिवन हो तो फाइंडिंग सर्कल इक्वेशन, सारी चीज़ें उधर मैं डिस्कस कर चुका हूँ। पैराबोला की ये वाली फॉर्म, इसने ये एक्सिस, इसका एक्सिस जो है वो भी बता दिया है कि किस तरह से इसका एक्सिस फाइंड करना है। अगर इस फॉर्म में इक्वेशन गिवन है हमें y = ax² + bx + c, तो उसका अगर एक्सिस फाइंड करना है तो वो -b/2a आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये होगा। अच्छा जी, ये काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। सेकेंड ईयर का 4th चैप्टर यहाँ पे काफ़ी हद तक कवर होता है। फिर 6th चैप्टर के भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आ जाते हैं। सर्कल जब डिस्कस होता है तो फिर 6th चैप्टर आ जाता है। मिड पॉइंट फार्मूला ऊपर आ जाता है। फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स मैंने अभी बताया कि फंक्शन यहाँ पे डिस्कस किया है इसने। फंक्शंस की डोमेन रेंज यहाँ पे, डिफरेंट फंक्शन उनकी डोमेन रेंज यहाँ पे डिस्कस की गई है। एक मिनट, मैं इसमें ना जो चीज़ आपको दिखा रहा था, हाँ ये देखें ना, ये चीज़ें ज़रूर याद रखें। y = x² है, तो इसकी जो डोमेन है वो -∞ to ∞ है, बट इसकी रेंज क्या है, +∞, 0 to +∞। इसका आंसर जो है हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये ज़रूर याद रखें। ये चीज़ें वहाँ पे कंफ्यूज हो जाती हैं कि रेंज इसकी क्या होगी और डोमेन क्या होगी। y = 1/x, इसकी डोमेन में 0 हमने नहीं पुट करना और रेंज में भी 0 का भी आंसर नहीं आएगा। और यही चीज़ उस दिन एक और फंक्शन की शक्ल में मैं आपको डिस्कस कर रहा था कि 0 इसका आंसर नहीं आएगा। वो था 1/x² + -5x + 6, इस तरह का कुछ क्वेश्चन था, तो उसके आंसर में भी 0 नहीं आ रहा था, इसकी भी रेंज में 0 नहीं आ रहा। y = √x, इसमें हमने प्लग इन क्या करना है, 0 to ∞, पॉजिटिव नंबर्स प्लग इन करना है और इसका आंसर भी पॉजिटिव ही रहेगा। y = ये, इसका भी ये देख लें, रेंज, डोमेन, इस तरह की। बाकी जो क्वेश्चन एक्सरसाइज में उनको भी ज़रूर देख लेना आप लोग। टेबल वैल्यूज़ यहाँ पे बनी हुई है, स्पेसिफिक फंक्शन है। देखें, बात फिर वही सी आ जाती है कि जिसने पेपर बनाना है अगर तो उसके पास कोई इल्मी वाली बुक है तो फिर तो उसको मसला नहीं होना, लेकिन अगर इल्मी वाली बुक नहीं है तो उन्होंने फिर क्या देखना है, उन्होंने कोई ना कोई एग्जाम्पल ही बुक पिक कर लेनी है कि जिसमें उनको आंसर भी पता हो। आपको टीचर्स हैं, आपको पता है कि आप क्वेश्चन कौन से देते होते हैं पेपर में, आपको आप वही दे रहे होते हैं जिसका आपको पता हो कि आप उसको ईज़िली सॉल्व भी खुद कर सकें। तो ये जो इस तरह के क्वेश्चन स्ट्रेट अवे बने होते हैं इनको ज़रूर याद रखा करें, नोट कर लिया करेंगे ये फंक्शन इसमें। अब मैं जो बात कर रहा था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्लोर फंक्शन,
ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्लोर फंक्शन या दूसरा सीलिंग फंक्शन इसने आगे डिस्कस किया। देखिए इसने नोटेशन दूसरी यूज़ की है जो मैं यूज़ कर रहा था अभी, आज बता रहा था आप लोगों को। ये लोअर ब्रैकेट ही यूज़ कर रहा है और इसमें देखें 2.4 को पुट करने के बाद आंसर 2 दिया है, 1.9 पुट करने के बाद आंसर 1 दिया है, 0 को पुट करने 0, -1.2 को पुट करने के बाद -2 आंसर दिया है और -0.3 को। तो ये चीज़ें यहाँ पे इसने डिटेल में एक्सप्लेन की हुई हैं, इसको ज़रूर देख लेना अगर आपको फ्लोर फंक्शन वहाँ से समझ नहीं आया। आगे ही इसके साथ ये लीस्ट इंटीजर फंक्शन, ये देखें सीलिंग फंक्शन, ये लीस्ट इंटीजर सीलिंग फंक्शन, ये भी इसने डिफाइन किया हुआ है। इसका जस्ट इसने जो है ना ग्राफ ड्रा किया है, ये ग्राफ इसका जस्ट ड्रा किया गया, ये देख सकते हैं आप लोग। पीस वाइज फंक्शन मैं इसमें कुछ नहीं बता रहा, बहुत ट्रिवियल सी चीज़ें हैं, एक्सरसाइज है। इसमें जो क्वेश्चन में डोमेन रेंज पूछी गई हो, तो डोमेन रेंज के क्वेश्चन याद भी कर लें, उनके आंसर याद कर लें, और कुछ नहीं कर सकते आप लोग, तो आंसर ज़रूर देख के याद कर लें। ये जैसे ये सारे ट्रिवियल से क्वेश्चन हैं, इनके आंसर ज़रूर याद कर लें, अगर आपको समझ नहीं आती पूछ लें, बेशक कंप्लीट सॉल्व ना करें बट आंसर क्या तक तो ज़रूर इसको देख लें। मैथमेटिकल फंक्शंस, इसमें फंक्शन की प्रॉपर्टीज मतलब वो टाइप्स आ जाती हैं, कौन कौन से फंक्शन हैं जो उधर मैं आपको बता चुका हूँ। ये कुछ फंक्शंस की इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में बताया गया, फंक्शन कहाँ पे इंक्रीज़ हो रहे हैं कहाँ पे डिक्रीज़ हो रहे हैं, ये ज़रूर देख लें। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, हर नेक्स्ट वैल्यू पे बढ़ता जाए, प्रीवियस वैल्यू पे कम होता जाए, ये हम उधर कैलकुलस में भी बता चुके हैं। तो ये फंक्शन का ये टेबल ज़रूर देख लें कि कौन सा फंक्शन किस जगह पे कंटिन्यूस है, किस जगह पे डिसकंटिन्यूस है, सॉरी किस जगह पे इंक्रीजिंग है, किस जगह पे डिक्रीजिंग है, ज़रूर यहाँ से देख लें। ये जो भी मैं बात कर रहा था, इवन फंक्शन ऑड फंक्शन की सिमेट्री क्या होती है, इसने यहाँ पे डिस्कस की हुई है। ये द ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है जी। ग्राफ ऑफ एन ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ठीक है जी। ये ज़रूर चीज़ें देख लें, जो इस तरह के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ज़रूर देखा करें। उसने आगे 2 एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं। ये जो फंक्शन है ये इवन है, और ये वाला क्या है, ये भी इवन है, तो दोनों के बारे में उसने बताया। और ये देखें ना पैराबोला बनती है, तो पैराबोला जो है वो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होती है, इसको रिफ्लेक्ट करे तो वही चीज़ दोबारा से शेप बन जाती है। इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है, ये एप्लीकेशंस की तरफ आगे चला जाता है, एप्लीकेशंस की तरफ हमने नहीं जाना। एक्सरसाइज में क्वेश्चन जो आपको डिफ़िकल्ट लगता है उसको ज़रूर एक बार देखें, ज़रूर देखें उस क्वेश्चन को, सॉल्व करें, सॉल्व नहीं होता तो पूछें। शिफ्टिंग एंड स्केलिंग ग्राफ्स, शिफ्टिंग कैसे करनी है, स्केलिंग कैसे करनी है, एफ प्लस जी मैंने उधर आपको बता दी है, एफ माइनस जी, एफ डॉट जी, ये चीज़ें हम उधर डिस्कस कर चुके हैं। स्केलिंग और वो चीज़, इसका कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हम देख चुके हैं। उसके बाद ये वर्टिकल शिफ्ट जो भी मैं बात कर रहा था, अगर तो y के अंदर जो वैल्यू है उसके अंदर की हम ऐड करते हैं तो वो ग्राफ जो है वो अबव या बिलो शिफ्ट होता है, अबव या बिलो शिफ्ट होता है। और अगर x की वैल्यू के अंदर हम अगर शिफ्ट करते हैं, उसके ऐड करते हैं, तो अगर x नेगेटिव जो ऐड कर रहे हैं वो अगर पॉजिटिव नंबर है तो ग्राफ जो है वो लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट होगा। ज़रा गौर करें ना, अगर h पॉजिटिव है तो ग्राफ जो है वो लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट होगा, और अगर h नेगेटिव है तो ग्राफ जो है वो राइट साइड पे शिफ्ट होगा। आगे एग्जांपल्स में उसने बताया हुआ, बट आप इसकी मेन चीज़ें तो ज़रूर याद कर लेना कि अगर यही एमसीक्यू आ जाए कि c अगर पॉजिटिव है तो वो ग्राफ किधर जाएगा, तो c अगर पॉजिटिव फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है बाहर से तो वो ग्राफ जो है स्ट्रेच हो जाता है, वर्टिकली स्ट्रेच हो जाता है। अगर वो बाहर डिवाइड हो रहा है तो वो क्या हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है। अगर वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो क्या हो जाता है, हॉरिजॉन्टली कंप्रेस हो जाता है। और अगर वो उसके साथ डिवाइड हो रहा है तो हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच हो जाता है। ये बॉक्स भी ज़रूर इसमें से देख लें।
इलिप्स की आगे बात की कि मैंने आप लोगों को कहा था कि इलिप्स और हाइपरबोला आप लोग खुद देख लेना, मैं आपको वो वीडियो भी शेयर कर दूंगा। और सम्स एंड प्रोडक्ट्स, ये तो बहुत ट्रिवियल सी क्वेश्चन है यहाँ पे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, रेडियन, आप लोगों का फर्स्ट ईयर भी थोड़ा बहुत यहाँ पे कवर होता जाएगा। किसी को ये समझ ना आ रही हो साइन थीटा इज इक्वल टू वाई ओवर आर, कोई ऐसा स्टूडेंट हो, वाई ओवर आर क्यों होता है? मैं आज किसी और स्टूडेंट को पढ़ा रहा था तो वो उसको नहीं आ रहा था कि साइन थीटा या टेन थीटा किसकी इक्वल आएगा। कोई है आप में से अलग की बंदी? नो सर। चलें जी। टेबल वैल्यूज़ अगर नहीं आती तो इनको याद रख लें। टेबल बनाना कैसे वो आप लोग मुझसे पूछ लेना, मैं आपको एक शॉर्ट सी किसी लेक्चर में 5 से 1 मिनट में मैं समझा दूंगा कि ये टेबल बनाना नहीं आता। अगर बनाना आता है तो फिर तो याद करने की ज़रूरत नहीं होती। बनाना आता है आप लोगों को? सर बनाना आता है, लेकिन सर अक्सर ट्रिक्स, हाँ जी अक्सर ट्रिक्स होते हैं ना याद रखने के लिए, अगर वो कोई मिल जाए तो मतलब अच्छे से याद रहे। नहीं, इसकी याद करने के लिए ट्रिक तो कोई नहीं है, मतलब मैं तो वही बनाना याद आया तो उसी से याद रहता है। मैंने तो ये जो है ना ये याद रखनी, बनाना आता है और याद भी यही रखे हुआ है। इन्हीं को नेगेटिव और पॉजिटिव करते जाते हैं। फर्स्ट ईयर में ये सारा कॉन्सेप्ट आता है। बनाना कैसे आप लोगों ने 3 स्टेप्स में शॉर्ट से बता देता हूँ। एंगल्स आपने ले लेने हैं 0, 30, 45, 90, सॉरी 60 एंड 90। आपने इंटीजर नीचे लिख देने हैं 0, 1, 2, 3, 4। ये आपने पहला स्टेप कर लिया। सेकंड स्टेप आपने ये करना है कि सबको डिवाइड कर देना है 4 से। इसको 4 से डिवाइड किया, 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 इसको 4 से डिवाइड किया। इसका आंसर 0 आया, इसका 1/2 आया, 1/4 आया, इसका आंसर 1/2 आया, इसका आंसर 3/4 आया और इसका आंसर 1 आया। अब सबका थर्ड स्टेप क्या है? ये सेकंड स्टेप था। थर्ड स्टेप ये है कि आपने सबको स्क्वायर रूट ले लेना है। 0 का स्क्वायर रूट, 1/4 का स्क्वायर रूट, 1/2 का स्क्वायर रूट, 3/4 का स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर रूट। तो ये 0 आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। इधर अब आप लिख लें साइन थीटा। साइन थीटा भी 0 पे 0 देता है, साइन 30 पे 1/2 देता है, साइन 45 पे 1/√2 देता है, साइन 60 पे √3/2 देता है और साइन 90 डिग्री पे 1 आंसर देता है। दूसरा आपने लिखना है कॉस थीटा। कॉस थीटा का आपने क्या कर देना है, इनको रिवर्स कर देना है। आखिरी वैल्यू को पहले लिख लें, फिर उसके बाद सेकंड लास्ट वैल्यू को यहाँ पे लिख लें, दरमियान वाली वैल्यू इसी तरह आ जाएगी। फिर सेकंड पे जो वैल्यू है उसको सेकंड लास्ट पे लिख लें और जो फर्स्ट पोजीशन पे वैल्यू है उसको लास्ट पे लिख लें। साइन कॉस 0 पे 1 देता है, कॉस 30 डिग्री पे ये आंसर देता है, कॉस 45 ये आंसर देता है, कॉस 60 डिग्री पे ये आंसर देता है, कॉस 90 डिग्री पे 0 हो जाता है। नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है? टेन थीटा। टेन थीटा के लिए आप क्या करते हैं, टेन होता है साइन ओवर कॉस, ये 0 आ जाएगा, ये एक मिनट, ये सेकंड वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√3, ये आपके पास 1 आ जाएगा, ये √3 आ जाएगा और ये इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है जी। और जो अगले एंगल्स हैं उनको आप इसी का मल्टीपल बना लेते हैं। 180 पे क्या आता है, 270 पे क्या आता है, 360 पे। 180 0 के अपोजिट साइड पे है तो उसकी नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। 270 जो है वो 90 के अपोजिट साइड पे है तो वो 90 के साथ साइन चेंज कर लेगा एंड सो फोर्थ। मैं इसमें अब आगे और नहीं बता सकता, टाइम कम है। टेबल की वैल्यूज़ याद कर लें या
टेबल बनाना याद कर लें। फर्स्ट ईयर है ये तकरीबन। पीरियोडिक फंक्शन कोई चीज़ आपको नहीं क्लियर तो ज़रूर पूछें। फर्स्ट ईयर का 11 चैप्टर है पीरियोडिक फंक्शन। साइन का पीरियड क्या है? 2 पाई। अच्छा जी, इसका पीरियड क्या होगा? इसका पीरियड क्या होगा? मैं ऑप्शंस लिख देता हूँ, चलें। अभी बोलना नहीं आप लोगों ने, सिर्फ इसको आंसर सोचें और होल्ड कर लें। मैं जिससे पूछूंगा वही बता दे। हाँ जी, क्वेश्चन पूरा रीड कर लें और मैं आपसे आंसर लेता हूँ फिर। पढ़ लिया सबने? जी सर। जी सर। क्या आंसर है? 1 बाई 1 आंसर देती जाए, मैं ज़रा देख लूँ किस तरह से नंबरिंग आप लोगों को करना है। अफसा, चले साजिदा आपने अनम्यूट किया, आप ही बता दें पहले। 10 पाई। 10 पाई। हफ्जा, हफ्जा आपने क्या बताया? 30। एक्सा हबीब, एक्सा ने फिर वही काम किया। जरिश, 10 पाई। मारिया मीद, 30 पाई। महविश हिदायत, 10 पाई। सुमेरा, 10 पाई लग रहा है सर। लग नहीं रहा, लेकिन मुझे थोड़ा सा आइडिया हुआ है कि जो 10 पाई बोल रहे हैं वो एफएससी को रिसेंटली पढ़ा चुके हैं, और जो 30 पाई बोल रहे हैं उन्होंने रिसेंटली शायद नहीं पढ़ाया। इसके 10 पाई आना है, बहुत सिंपल सा। इस 3 का कोई रोल नहीं है। हफ्जा और दूसरा किसने आंसर दिया था 30 पाई, मुझे याद नहीं। तो आप दोनों जो हैं देखें, इस 3 का कोई रोल नहीं है फंक्शन के साथ। फंक्शन यहाँ पे मौजूद है कॉज के अंदर, ये हमने देखना है, इसका पीरियड देखना है। तो इसको आंसर में से कैसे चेक करना होता है? आप ये करें कि 1 बाई 1 एक को पुट करें, उसके अंदर एक्स की जगह पुट करें। 2 पाई को पुट करें तो यहाँ पे क्या बन जाता है? 2 पाई ओवर 5, नहीं साइड पे कर लें। 6 पाई को पुट करें, 6 पाई ओवर 5। 10 पाई की जब आप पुट करते हैं ना, तो 10 पाई ओवर 5 क्या बनता है? 10 पाई ओवर 5 जो है वो 2 पाई बनता है, और वो कॉज का फंक्शन पीरियड है। तो आप जो इस फंक्शन का जो पीरियड होना है ना, इस फंक्शन का वो वाला होना है जो इसमें पुट करने से कॉज का पीरियड बन जाए, कॉज एक्स का पीरियड बन जाए। कॉज एक्स का पीरियड 2 पाई है, एक्स बाई 5 का पीरियड फिर क्या होगा? 10 पाई होगा। जब हम 10 पाई इसके अंदर पुट करते हैं तो वो 2 पाई आंसर देता है। बस यही ट्रिक है इसकी, कि आंसर जो गिवन है ना 4 ऑप्शन, उनमें से चेक कैसे करना है कि आप 1 बाई 1 एक एक पुट करें और चेक करें कि कौन सा इसके अंदर आंसर 2 पाई दे रहा है। जो आंसर 2 पाई दे रहा है वही उसका पीरियड होगा। मैं क्वेश्चन थोड़ा सा एक और लिख देता हूँ। 10 3x इसका पीरियड, वैसे 10 का पीरियड क्या होता है? इसमें अब इसका ऑप्शन कौन सा ट्रू होगा? हफ्जा, 5/3। हाँ जी, देखें पाई बाई 3 जब हम पुट कर रहे हैं ना, तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? पाई आ जाएगा। 10 का पीरियड भी पाई है, 10 3x का पीरियड फिर क्या बन जाएगा? पाई बाई 3 बन जाएगा। ठीक है जी, इसमें ज़्यादा डिस्कशन होगी, इसको इतना ही डिस्कस करना था। पीरियडिक फंक्शन हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो पीरियडिक होते हैं इसकी, और इवन और ऑड फंक्शन, ये भी चीज़ें आप लोगों की फर्स्ट ईयर में आ जाती हैं। कॉस जो है वो माइनस को एब्जॉर्ब कर लेता है, सीकेंड भी माइनस को एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी सारे जो है माइनस को एब्जॉर्ब नहीं करते, वो बाहर भेज देते हैं।
पोलर फॉर्म x इक्वल टू आर cos थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा, इस फॉर्म में भी ये आइडेंटिटीज़ आपको पता है फर्स्ट ईयर से हैं। ये भी एडिशन फार्मूला है, फर्स्ट ईयर का है। डबल एंगल फार्मूलाज आपके फर्स्ट ईयर यहाँ पे सारी कवर हो रही है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक्स पे, ट्रिग्नोमेट्री जो स्पेशली है ना वो यहाँ पे कवर हो। ला ऑफ कोसाइन आ गया, ला ऑफ मुझे ना जब मैं ये स्टार्ट कर रहा था ना तो मुझे इसी ग्रुप में एक दोस्त है मेरी, वो बैच फेलो है, उन्होंने मुझे कहा कि जो है ना थॉमस के बारे में उन्होंने एक स्टेटमेंट दी इस बुक के बारे में। उन्होंने कहा कि ये जो है ना ये बाइबल है, मैथ की ये बाइबल है, ये कैलकुलस की ये बाइबल है। अब बाइबल यहूदियों के लिए ऐसे ही है जैसे हमारे लिए ये है कुरान पाक है। तो वो स्टेटमेंट मतलब इस हद तक उनकी बिल्कुल ठीक है। ये जो थॉमस की बुक है ना ये कैलकुलस को 0 से लेके 100 तक कवर करती है। अब आप खुद देख ले सकते हैं कि आपकी एस एम यूसुफ की फर्स्ट चैप्टर में कितनी चीज़ें डिस्कस की गई और यहाँ पे कितनी चीज़ें इसने डिस्कस कर दी हैं। अभी इसका आगे हमने चैप्टर्स करने। अच्छा जी, रेडियंट डिग्री, सर्कुलर एंगल्स, या हम आर्क्स, ये चीज़ें आप लोग खुद देख लेना। कैलकुलेशन विद ग्राफ्स ये हमने नहीं देखने। कुछ नहीं देखने की ज़रूरत, रिग्रेशन लाइन आ गई है, स्टैट्स की चीज़ें, कुछ नहीं देखने की ज़रूरत। हमारा यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर एंड होता है। लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, इसमें जो चीज़ें हम उधर डिस्कस कर चुके हैं वो मैं यहाँ पे नहीं डिस्कस करूँगा। लिमिट हम वहाँ पे पूरी डिटेल से देख चुके हैं। ये देखिए ना, मैं जो आपको बता रहा था कि लिमिट असल में फाइंड कैसे करते हैं, उस पॉइंट के क्लोज होते जाते हैं, क्लोज होते जाते हैं, और उधर से उसकी वैल्यू चेक करते हैं कि वो उसकी वैल्यू किसके क्लोज होती जा रही है। इसने टेबल में वही चीज़ एक्सप्लेन की है कि लिमिट असल में है क्या चीज़। बहुत ये तो बेसिक चीज़ें हैं, स्टार्ट में ही है। इस बुक ने लिमिट के कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ है। भी कौन आई है, ये उसमें रिज़ल्ट नहीं था, सैंडविच थ्योरम तो था बट ये वाला रिज़ल्ट नहीं था। अगर दो फंक्शंस इस तरह लेफ्ट आर इक्वल टू होते हैं तो उनकी लिमिट्स भी लेस आर इक्वल टू होती हैं, उनकी लिमिट्स के दरमियान भी वही रिलेशन होता है। ये एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन यहाँ पे आ जाती है इसकी। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन कौन है अभी, एसिम्पटोट्स जो है ना वो यहाँ पे आप, मैं सोच रहा हूँ कि कल हम उसको डिस्कस करें। काफ़ी हमने पढ़ लिया आज। कल हम एसिम्पटोट्स जो है ना, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स और वर्टिकल एसिम्पटोट्स, ये ज़रूर डिस्कस करने हैं। बल्कि नहीं, अभी मैं इसका आपको बता देता हूँ। अगर किसी फंक्शन के अंदर हम x की वैल्यू को इन्फिनिटी अप्रोच कराएं और y ज़ीरो मतलब y इन्फिनिटी को अप्रोच ना करे, तो वो जो y का आंसर आता है ना वो उसका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होता है। और अगर y को हम इन्फिनिटी अप्रोच कराएं और x ज़ीरो ना हो तो हम उसको क्या कहते हैं कि वो उसका वर्टिकल एसिम्पटोट है।
ग्राफ के अंदर मैं एक आपको बता देता हूँ। हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू 1/x, बहुत आप लोगों को वेल नोन फंक्शन है। इसका ग्राफ मैं पहले आपको बता देता हूँ। इसका ग्राफ ऐसे आता है, ऐसे, मैं एग्जैक्ट शायद ना बना सकूँ, ऐसे चलता है इसका ग्राफ x। अब जैसे मैं x को इन्फिनिटी अप्रोच कराता हूँ ना, x को अगर मैं इन्फिनिटी अप्रोच कराता हूँ तो y क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब इधर से भी देखें, जैसे जैसे आप x को बढ़ाते जाएंगे तो y किधर जा रहा है, y आपका x एक्सिस के क्लोज होता जा रहा है, x एक्सिस के क्लोज होता जा रहा है। ऐसे ही है, जैसे आप x को बढ़ाते जा रहे हैं, मैं दोबारा से चलें ग्राफ बना देता हूँ। जैसे जैसे आप x को बढ़ाते जा रहे हैं तो आपका ग्राफ जो है वो x एक्सिस के क्लोज होता जा रहा है, ऐसे होता जा रहा है। जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते जा रहे हैं ऐसे ऐसे ये x एक्सिस के क्लोज होता जा रहा है। तो x को आप इन्फिनिटी अप्रोच करा रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो y इज इक्वल टू 0 ये वाली लाइन होती है, ये इस ग्राफ का क्या है, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। और इसी में अगर आप y को इन्फिनिटी अप्रोच कराते हैं, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, y को अगर मैं इसको इन्फिनिटी अप्रोच कराता हूँ, y इन्फिनिटी इसका मतलब 1/x, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आती है, ठीक है जी, 0 आ जाती है। इधर से देखेंगे, इधर ग्राफ देखें, y को आप इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, y को इंक्रीज़ करें तो ग्राफ किधर जा रहा है, y एक्सिस के क्लोज होता जा रहा है। तो x इज इक्वल टू 0 यही वाली लाइन होती है। तो x इज इक्वल टू 0 इसका क्या है, वर्टिकल एसिम्प्टोट है। देखिए इसमें याद रखने के लिए थोड़ा सा काम उलट होता है, वर्टिकल एसिम्प्टोट x की शक्ल में आता है और जो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है वो y की शक्ल में आएगा। जो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है वो y की शक्ल में आएगा और जो वर्टिकल एसिम्प्टोट है वो x की शक्ल में आएगा। अब मैं क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करता हूँ। ये ज़रा देखें, y इज इक्वल टू 2 + 1/x, इसका वर्टिकल एसिम्प्टोट क्या है और हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट क्या है। जी सर हॉरिजॉन्टल आ जाएगा y = 2 जी, बाकी लोग भी मौजूद हैं, और एक मिनट हफ्जा बाकी जाना तो बताएं जी ज़रा। सर। जी सर, Yes, क्या sir. होता है बताएं, इसका क्या होगा, ये इसका हॉरिजॉन्टल क्या होगा और वर्टिकल क्या होगा। सर हॉरिजेंटल तो y इक्वल्स टू 2 होगा ना। हफ्जा वर्टिकल आपने क्या बताया, x = 0 होगा। चलेंगे आप सोच लें। x = -1/2 सोच लें। जी साजिदा, इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट क्या होगा, x को जब हम इन्फिनिटी सर अप्रोच कराएंगे। हॉरिजेंटल एसिम्प्टोट x 0।
y इज इक्वल टू होगा, y इज इक्वल टू 2 होगा। x के जब हम इन्फिनिटी अप्रोच कराएंगे तो y 0, y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। और इसका हमजा इसका जो वर्टिकल एसिम्प्टोट है, जब आप y को इन्फिनिटी अप्रोच कराएंगी तो ये इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 प्लस 1/x। 2 को अगर आप इधर शिफ्ट करती हैं तो ये फिर भी x minus इन्फिनिटी ही 2 by 2 रहेगा। ठीक है जी। नहीं, 2 को अगर आप इधर शिफ्ट करते हैं तो इन्फिनिटी सर इन्फिनिटी क्या रहेगा, इन्फिनिटी इन्फिनिटी ही रहेगा। इन्फिनिटी तो चेंज नहीं होना ना, तो पहले ही बड़ा नंबर है, उसमें -2 करें +2 करें तो बड़ा नंबर ही रहेगा। तो इसकी जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एसिम्प्टोट है वो 0 होगा। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और चेंज कर देता हूँ, 1/x + 2, इसका वर्टिकल एसिम्प्टोट क्या होगा और हॉरिजॉन्टल क्या होगा। x is equal to 2 minus हॉरिजॉन्टल तो 0 होगा। और वर्टिकल क्या होगा, इसका वर्टिकल एसिम्प्टोट क्या होगा, -2। देखें ज़रा, आप इसके अंदर y को इन्फिनिटी को अप्रोच कराएं तो ये आ जाता है इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1/x + 2। रेसिप्रोक कर लें तो ये आ x जाएगा plus 2 x+2 इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू क्या आ जाती है, 0 -2। ठीक है जी, ठीक, क्लियर है। कोई क्वेश्चन आप लोगों का, किसी का कोई क्वेश्चन हो। इसने 2 एक्सरसाइज में और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को डिस्कस किया है। आप लोग इसके क्वेश्चन देख लेना, कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ ना आए तो ज़रूर पूछ लेना मुझसे। 2.2 तक हमारा इसका कोर्स हो जाएगा इस तरह, 2.5 तक, और उधर से हमारा कल सेकंड चैप्टर इंशाल्लाह स्टार्ट। इधर से भी हम कंटिन्यूटी, बल्कि आगे आ रही है कंटिन्यूटी, हम सारी चीज़ें वहाँ से डिस्कस कर चुके हैं। इधर मुझे नहीं लगता कि कोई नई चीज़ होगी। तो उस टेंजेंट एंड डेरिवेटिव, इधर भी हम कल टेंजेंट और डेरिवेटिव डिस्कस करेंगे, और दूसरी बुक में से भी हम डेरिवेटिव को स्टार्ट करेंगे। ठीक हो गया। लेक्चर की हमारी टाइमिंग इंशाल्लाह वही रहेगी, जस्ट मैं एक थर्सडे का जो लेक्चर होगा उसको मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों के साथ पहले कम्युनिकेट कर लूँगा, उसका शायद मैं फ्राइडे को अरेंज करूँ, क्योंकि थर्सडे को मेरा दूसरा लेक्चर होना है, वो 4:30 ख़त्म होना है, तो वो उस टाइम में लेना मुश्किल होता है। ठीक हो गया जी। कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है जी, आप लोग लीव कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।